गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन नीति वचन 1 अध्याय 10 आयत मैं शुरू कर रहा हूँ। आगे बहुत सारे वचन हैं और आज का जो वचन है नौजवान बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए है, क्योंकि चलिए हम वचन में ही देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, आज का जो वचन है प्रभु आपने दिया है सभी भाई बहन बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आप भला परमेश्वर हैं और अपनी भलाई सभी लोगों पर प्रभु आप प्रकट करना चाहते हैं, सबको सुरक्षा देना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं। बचाने वाला परमेश्वर आपके दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, महान प्रेम के लिए, आपके महान भलाई के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप अपने वचन से प्रभु हम सब के जीवन में आशीष देते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता, वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चों को प्रभु हम आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। हर एक के दिल में, दिमाग में प्रभु अधिकाई से वचन बसने पाए, शैतान चुराने न पाए, और इस वचन से जो लोग शैतान के चाल में फंसे हुए हैं उसे निकालने में सहायता मदद करना प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को भी आपके लहू में छुपाते हुए, छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मिस होता है तथास्तु। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। नीति वचन 1 अध्याय 10 आयत से। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। पापी लोग आपको क्यों फुसलाएंगे? बात ना मानना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा। फुसलाते क्यों है? देखिए कहाँ ले जा रहे के लिए। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। पराई स्त्री जो होती है, जो जाल लगाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए क्या करती है? चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी की साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है उसका घर मृत्यु की ढलान पर है। उसका घर कहाँ है? मृत्यु की ढलान पर। तो क्या आप वहाँ जाओगे? और उसकी डगरे मरे हुओं के बीच पहुँचती है। देखिए, मृत्यु की ढलान पर और कहाँ? मरे हुओं के बीच। तो आपको कहाँ पहुँचाना चाहता है? मृत्यु के ढलान पर और मरे हुओं के बीच। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता, और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। खत्म। जिंदगी का सत्यानाश। चलिए अगले वचन में चलते हैं। नीति वचन 5 अध्याय 3 से 11 आयत तक। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। आहा, क्या टपकता है? मधु। उसकी बातें सुनने में आपको मीठी लगेगी। मधु टपकने का तात्पर्य यही है, अर्थ यही है कि उसकी बात बहुत मीठी लगेगी, मधु जैसी। और उसकी बातें तेल से भी अधिक क्या होती है? चिकनी होती है। परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। ध्यान सुनिए, जब करेत का सांप डसता है ना, वैसा। और दूसरा 2 धारी तलवार।
यानी इधर भी फाड़ता है, इधर भी फाड़ता है, सामने चीरता है, बगल भी फाड़ता है, बगल में भी फाड़ता है, तो उसका परिणाम ऐसा होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। नीचे अधोलोक, जिसे लोग नरकलोक, अधोलोक, तो वहां पहुंचते हैं। तो क्या जो लोग जाते हैं, क्या वे कहाँ तक पहुंचते हैं और कैसे घायल होते हैं, आपने वचन में सुन लिया, समझ लिया है। आगे चलिए, चलते हैं। इसलिए उससे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। समझ गए? इसलिए उससे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। तो वो वैसा जो स्त्री है, पराई, जो करती है, महाजाल लगाती है, वो आप भी नहीं जानती है। इसका मतलब यही होता है कि वो शैतान के जाल में, चाल में फंसी हुई है और शैतान उसको क्या कर रहा है, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को अधोलोक तक पहुंचाने के लिए, मृत्यु लोक तक पहुंचाने के लिए, नरक लोक तक पहुंचाने के लिए। आगे और भी बहुत कुछ बातें हैं जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह। क्या? ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। किसके? क्रूर जन के वश में। ये ऐसा है जी। या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर छीन हो जाए, तब यह कहकर हाय हाय मारने लगे, क्या हो गया, कहाँ फंस गया, कहाँ चला गया। ये कितने खतरे वाली बात है। और कर क्या रहे हैं लोग? जा रहे हैं, फंस रहे हैं, मर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। अब बताते किसी को नहीं है, लुट जाते हैं, बर्बाद होते हैं, जीवन तबाह हो जाते हैं। कितने लोग हत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, कूद के मर जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। नीति वचन 5 अध्याय 5 से 21 आयत तक। अब प्रभु यहाँ पे हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए, और तेरे संग औरों के लिए ना हो? मिस्टेक हो गया। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए, यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। इधर उधर मत ताक, मन न भटका। प्रिय हिरनी या सुंदर सवारनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। किसके? अपनी पत्नी का। और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। ये सच है। परमेश्वर ने सबको समय से पत्नी देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसा वचन में सुनो। चलिए आगे चलते हैं। हे मेरे पुत्र,
तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य का मार्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। तो परमेश्वर तो देख रहा है कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सब कुछ देख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 23 से 29 आयत तक। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। किसे? कटाक्ष से। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। अरे बड़े बड़े राजा भिखारी बन गए भाई, बर्बाद हो गए। बाकी छोटे छोटे लोगों का क्या जानना गानना। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन 6 का 32 और 33 आयत भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो अभी 29 तो पूरा नहीं हुआ, हमने 26 तक पढ़ा है। परंतु वे विचारनी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। परंतु वे विचारनी अनमोल जीवन, जीवन क्या है? ये अनमोल है। इसका क्या कर लेती है? अहेर कर लेती है। क्या क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो कोई पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसे ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। और 32 और 33 आयत, 6 का 32 और 33 आयत भी पढ़ के मैं आपको सुना दे रहा हूँ। परंतु जो पराई स्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है। देखिए वह, हाँ मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। परंतु जो पराई स्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है। वही ऐसा करता है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। जब लोग जान लेंगे, समझ लेंगे कि भाई ये तो पराई स्त्री वेश्या गमन करने वाला व्यक्ति है, उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। उसके बाल बच्चों पर भी असर पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे होंगे या बच्चे हैं, तो उसके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव आएगा। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और बड़ी वीडियो कोई ज़्यादा देखते नहीं है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। कल हम इसी विषय पर आपको और भी ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। प्रभु ने बहुत सारे वचन दिए हैं उन नौजवान लोगों के लिए जो इन शैतानी जाल में, चाल में फंसाने वाली, डसने वाली नाग नागिनों के चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं, उसके लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ी
बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए वचन दिए हैं। और जो लोग आज के वचन देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बच जाएंगे। चलिए आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे और आज के वचन से आप लोग भी सावधान रहे। सभी भाई बहन, बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं फिर कल